चंडीगढ़ नगर निगम के लिए 24 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव के चलते तो अंतिम चल रहे चुनाव प्रचार के चलते तमाम उम्मीदवार जो हैं ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार नुक्कड़ मीटिंगों का दौर जारी है और लगातार वोटरों के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि काम किया है, काम करेंगे। इसी को लेकर वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी गोपाल और पप्पू शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी चंद्रावती शुक्ला जी, जो कि पार्षद रही हैं और निवर्तमान पार्षद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर वो वोटरों के बीच जा रहे हैं। अंतिम चरण, पप्पू शुक्ला जी, चल रहा है अंतिम चरण में प्रचार, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों से? क्योंकि नारा दिया है, पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेंगे। ऐसे है, अभी आप 10-1 मिनट पहले आते तो आपको समर्थन का है कि यहाँ पे जीता जागता प्रमाण मिल जाता। हमारी बहनें इतनी ठंड में यहाँ बैठी हुई हैं। यहाँ के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, यहाँ पे एक बदमाशी, एक नशा, और नशे से लोग यहाँ पे तंग आ चुके हैं, बदमाशी से तंग आ चुके हैं। और जो दूसरी पार्टी के साथ जो लोग चल रहे हैं, कांग्रेस आम आदमी के साथ जो लोग चल रहे हैं, वो सारे वही बदमाश हैं। इसलिए लोगों ने यहाँ पहले मन बना चुका। मेरे लिए कोई आखिरी मूड पे नहीं है। मैं तो जब पहले दिन आया, लोगों की बात सुना, और तब से मेरे लिए बड़ा सिंपल सा चुनाव हो गया है और मेरा एक तरफा जीत है। यहाँ पे किसी के साथ है ही नहीं मुकाबला। जिस तरह से विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, उस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? ऐसे भाई साहब, ये कौन सी पार्टी वाले कह रहे हैं? मुझे बताइए कौन सी पार्टी वाले कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं? कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले। एक जो स्थानीय वर्सेस बाहर के कैंडिडेट का मसला भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। ये कौन उठा रहा है? कांग्रेस उठा रही है। मैं उनके प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ कि वाकई अगर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनमें दम है तो जा करके अपने जो राहुल गांधी से पूछे कि अमेठी छोड़ करके केरला लड़ने गए थे, उनका वहाँ पे क्या लगता था जी? वो बाहरी नहीं थे। दम है तो उनको उतनी बात कह दें। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, ना पे लाइट थी ना सड़क था। 2014 में यहाँ से हमारी सांसद श्रीमती किरण खेर जी जब बनी, यहाँ पे 3 स्कूल बना, ट्यूबवेल लगे, सड़कों पे लाइट लगी, पार्कों के अंदर काम हो रहा, टोवाल रेलिंग और पाथ बन रहा, कितना काम, डिस्पेंसरी बना, कम्युनिटी सेंटर बना। मुझे लगता है चंडीगढ़ में किरण खेर का जो सबसे ज़्यादा पैसा एमपी फंड लगा है तो इस एरिया में। वो तो यहाँ के लोगों को बहुत प्यार करती थी। वो तो चलो बीमारी में 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तबीयत ठीक नहीं रही, वो बॉम्बे में है। दूसरी बात, आप एक और बात पे आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ, जो आम आदमी कह रही है कि काम नहीं किए। मैं आम आदमी के प्रत्याशी से, आम आदमी के जितने चुनाव में लड़ने वाले हैं, केजरीवाल से या गुलपनाग 2014 में लड़ी, मैं सबसे आपके जरिए उनसे पूछना चाहता हूँ। 2014 में चुनाव लड़ने के बाद चंडीगढ़ की जनता ने इतना प्यार दिया था गुलपनाग को, 1,08,000 वोट दिया था। 2014 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का एक ना नेता दिखा, ना एक कार्यकर्ता दिखा, सबके सब गायब दिखे। और फिर नजर आए 2019 में, और उसी का देन था 2014-2019 के गैप का था कि इसको 13,000 पे ले आकर समेट दिया था जब हरमोहन धवन जी चुनाव लड़े जी। अब 2019 के चुनाव के बाद 2021 के कारपोरेशन में आए, जब देश के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी आई थी, कोरोना काल। उस समय आम आदमी पार्टी के लोग क्वारंटाइन थे, कहीं नजर नहीं आए, जनता मर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लंगर लगाता था, उनको चाहे खिचड़ी खिला के पेट भरा, लेकिन किसी गरीब आदमी को मरने नहीं दिया। ये लोग अपने परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके सब फील्ड में थे, उस समय काम कर रहे थे। जिसको दूध की ज़रूरत थी दूध दे रहे थे, जिसको सैनिटाइज की, जिसको मास्क की ज़रूरत थी, भारतीय जनता पार्टी वो चीज़ प्रोवाइड करा रही थी। वार्ड नंबर 15 से जीतते ही हाउस में इस वार्ड के कौन से मुद्दे अहम उठाएंगे आप? पहला काम क्या करेंगे? जैसे एक तो हाउसिंग बोर्ड ने जो मकान बनाया है कि इसका आउटसोर्स पानी जो है बाहर गिरता है, जिस करके सड़कें यहाँ पे ख़राब होती है और मच्छर मक्खी फैलते हैं। तो मैं सबसे पहला फंड जो लगाऊंगा उसको अंडरग्राउंड कराने के लिए, नंबर 1 जी। नंबर 2, इस मकान को हाउसिंग बोर्ड से कारपोरेशन में आया, मैं हाउस के अंदर ले आकर के मुद्दा इसको मालिकाना हक दिलाने के लिए मैं बात करूँगा जी। तीसरा काम, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी नहीं है, कमरे के अंदर डिस्पेंसरी है ऐसा नहीं, इलाज हो रहा, वो किरण जी ने उस समय व्यवस्था किया। लेकिन जैसे हमारी पत्नी ने 52 सेक्टर के अंदर एक अच्छी डिस्पेंसरी बनाई है जो आज सुचारू रूप से चल रही है, वैसे मैं अच्छी डिस्पेंसरी बना करके यहाँ के लोगों के, ताकि किसी को भी कहीं दूर ना जाना पड़े इलाज कराने के लिए जी। तीसरी बात, जो ये लाइटें जल रही हैं, जो सड़कों का थोड़ा बहुत यहाँ पे, वैसे रिकारपेटिंग यहाँ पे श्रीमती किरण जी के उसमें से सारा कुछ हो चुका है, वो हो रहा है काम।
फिर भी कोई बचा खुचा रह जाएगा वो मैं करवा करके दूंगा इनको। जी। और सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पे, जो फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा ग्रस्त है, सबसे ज़्यादा त्रस्त है। यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ पे नशा बेचने वाले लोग, यहाँ पे नशा बिकवाने वाले लोग, सबसे पहले मैं वो ख़त्म करूँगा। जैसे 52 सेक्टर के अंदर ये चीज़ें बिकता था और मैंने ख़त्म करवाया, वैसे मैं यहाँ पे कराऊंगा। और जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में एक मजदूरी किया पहले। मेरे चंडीगढ़ में अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ जब गांव से आया था तो एक मजदूरी का काम किया, फिर मिस्त्री का काम किया, फिर मिस्त्री के काम के बाद फिर मैं छोटा छोटा काम लेकर ठेकेदार बना। फिर मैं अपने भाइयों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए लड़ता रहा, वो लोग प्यार दिए, आज जिस करके हमें पार्टी ने नेता बना दिया। मैं नेता हूँ नहीं, मैं अभी अपने मजदूर परिवार का ही भाई बंधु हूँ, उन्हीं परिवार से हूँ। तो मैंने जो वहाँ पे काम किया, अब 52 सेक्टर में कांग्रेस उजाड़ने का काम करती है। 52 सेक्टर 3 कॉलोनी के अंदर जब उजाड़ने की बारी आई, मैं गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से मिल करके, वो हमारे मजदूर परिवार थे, एक एक व्यक्ति को मैंने वहाँ पर 1703 लोग थे, चाहे किसी के पास कोई प्रूफ था नहीं था, उनको मैं प्रधानमंत्री रेंटल स्कीम के तहत मलोया के अंदर मकान दिलवाया। ये पप्पू शुक्ला की उपलब्धि है। 35 करोड़ का काम हमारी पत्नी ने कारपोरेशन के अंदर सबसे चर्चित महिलाओं में काउंसलर रही हैं, तो ये रही हैं। इन्होंने 35 करोड़ का अपने एरिया के अंदर काम कराया, जो 26 वार्ड में सभी वार्डों से ज़्यादा इनका काम रहा। क्योंकि हमें काम करने का शौक़ है, हमें काम करवाने का शौक़ है। हमें, मेरे घर पे कोई भी व्यक्ति, आप 52 सेक्टर के किसी भी, जो मेरे काम करने का फ़ायदा आज वहाँ से हमारी पार्टी के जो भरत जी लड़ रहे हैं उनको मिल रहा, भरपूर समर्थन मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मिल रहा, उनको चंद्रावती शुक्ला के नाम का मिल रहा। मेरे घर पे रात को कोई 11 बजे भी आया होगा तो किसी भी मजदूर भाई को, किसी भी वार्ड के निवासी को कभी ये नहीं कहा गया कि आप इतनी टाइम पे क्यों आए, क्योंकि उनका टाइम काम पर से छुट्टी करके 11 बजे रात को आए तब भी उनका काम किया गया, सुबह 5 बजे आए तब भी काम किया, कभी किसी को रोका नहीं गया। और तो और, अगर जो हमारे वार्ड में जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जिनका फार्म नहीं भरा होता था अटेस्ट करने के लिए, हमारी बेटी भर देती थी, चाहे मैं खुद भर देता था, चाहे मेरी पत्नी भर के फ़ोटो लगा करके साइन करके तब भेजा था, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा गया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत का कारण है यहाँ पे। और उस चीज़ को जनता, यहाँ के लोग, कई लोग गए थे हमारे पास जो किसी काम के लिए गए, लोग कहते धनास से आए, कभी हमने नहीं कहा कि हमारे वार्ड में नहीं आता, बड़े शौक़ से उनका काम करके देते रहे। कई हमारे यहाँ पे गरीब लोग थे, उन्होंने कहा जी हमारी बेटी की शादी है, हम नहीं कर सकते, हमने BPL कार्ड देखते हुए मैडम के लेटर पैड पे लिख करके रिकमेंड करके उनका फ्री में शादी करवाया, कम्युनिटी सेंटर बुक करवाया। ये हमारी प्राथमिकता है। हम उनके तरह नहीं, आज उनके साथ जो चलने वाले हैं, जनता कह रही है। आप अकेले में किसी से पूछ लेना, आप कैमरा बंद करके जाइएगा किसी महिला के साथ या किसी यहाँ के पुरुष के साथ, कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो उनके साथ चलने वाले लोग कैसे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के साथ लोग चलने वाले कैसे हैं। पूरे शहर के गुंडा बदमाश उनके साथ चल रहे हैं, इसलिए वो ताकत दिखा रहे हैं। जनता डर के मारे साथ चल सकती है, लेकिन जब मशीन दबाने की बारी आएगी तो डर करके नहीं आएगी। और उसका, इनके संजय सिंह आए थे, 200 लोगों की कुर्सी नहीं भरी थी, और हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था जहाँ पे 5000 की गैदरिंग हुई थी, शायद आपने देखा भी होगा। इसलिए मुझे जनता पे, यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत विश्वास, पूरा भरोसा है। और आप 27 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला आएगा। और अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? किस चीज़ का अपील? यही कहूँगा कि जी सब घर से निकल करके 24 तारीख को सुबह नहा धो करके जा करके वोट डालें, और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाले बटन के सामने वाला बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएं। बस इतनी सी बात है। तो ये थे गोपाल और पप्पू शुक्ला जी, जिनका कहना है कि काम किया है और काम करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं वार्ड नंबर 15 में गुंडागर्दी और नशे से त्रस्त हैं, सबसे पहले उसको खत्म करेंगे। उसके साथ ही जो वार्ड के विकास के कार्य हैं उनको एक नई रफ्तार देंगे। कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है और हर मुद्दे को ये उठाते रहे हैं। और अब 24 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 27 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल किस तरह से खिलकर सामने आता है। नमस्ते भारत के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी विस्पाल राणा के साथ चंडीगढ़।